17 जुलाई से आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होगा। वृश्चिक राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में वृश्चिक राशि वालों के विषय में जानकारी देंगे कि 17 जुलाई से कौन सा ऐसा सुंदर योग बन रहा है जिसका शुभ फल आपको जबरदस्त तरीके से मिलने वाला है। क्योंकि अभी तक आपके लग्नेश तो भैया रोग भाव में बैठे थे, जो कि मानसिक अशांति के साथ साथ कहीं न कहीं लग्न पर ही बुरा प्रभाव डाल रहे थे, जिसके फलस्वरूप ना तो आपको मान सम्मान मिल पा रहा था और ना आप सही डिसीजन ले पा रहे थे। व्यक्तित्व आपका गड़बड़ाए हुए थे। तो आपको आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा शुभ फल मिलेंगे। हालांकि ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश इसलिए मत होइएगा, क्योंकि यह गोचर, यह शुभ फल मात्र आपको 45 दिन तक का ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद शुभ फलों में कमी आएगी। हालांकि मैं राशिफल जो बता रहा हूँ ये 17 जुलाई से लगा करके लगभग 16 जुलाई तक का रहने वाला है। एक महीने का राशिफल मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपकी वृश्चिक लग्न है तो लग्न पर अपने यह गोचर लगा करके देखिएगा। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो राशि पे यह गोचर लगा के देख सकते हैं, उसमें भी सटीकता मिलेगी। लेकिन अगर लग्न और राशि को जानते ही नहीं हो तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए, उसमें भी कहीं ना कहीं सटीकता मिलते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, अगर उपाय करोगे तो फायदे की मात्रा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। उपाय नहीं करोगे तो गोचर है, इसका फायदा आपको हो सकता है थोड़ा कम मात्रा में मिले। अब जानते हैं कि किस प्रकार ग्रह आपके कुंडली में मूवमेंट कर रहे हैं। तो आपकी कुंडली में लग्नेश मंगल, जो कि 6ठे भाव में रोग भाव में भ्रमण कर रहा था, 12 जुलाई को ये 7वें भाव में प्रवेश कर चुका है और ये गुरु के साथ लगभग 45 दिन तक का, यानी कि 25 अगस्त तक का यहाँ गोचर करेगा। दूसरी चीज, आपके कर्म का मालिक अष्टम भाव में बैठा हुआ था, जो कि 16 जुलाई को रात को ये भाग्य भाव में पहुंच जाएगा, यानी कि दुर्स्थान से निकल करके भाग्य स्थान में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको शुभ फल देना ये शुरू कर देगा। सूर्य देवता का गोचर 1 महीने के लिए भाग्य स्थान पर रहने वाला है। अगली चीज, बुध आपकी कुंडली में 11वें का मालिक हो करके भाग्य स्थान पर लंबे समय तक का रहेगा। यहीं पे आगे पीछे हो करके वक्री मार्गी हो करके घूमता रहेगा। शनि की ढैया तो यथावत चल रही है, ये तो आप जानते ही हैं। बाकी गुरु मंगल आपके 7वें भाव में है, राहु केतु का यथावत गोचर रहेगा। ये है प्लेनेटरी पोजीशन। शुक्र आपके कुंडली में शुरुआत में भाग्य में है, 31 तारीख को 10वें भाव में ये गोचर करने लगेंगे। अब शुरू करते हैं राशिफल। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले नौकरी करने वालों की यदि स्थिति देखें तो आपकी स्थिति ठीक ठाक चलती रहेगी। नौकरी में कोई दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, 17 जुलाई से 16 अगस्त तक नई नौकरी मिलने के योग नहीं है। तो अगर नई नौकरी आप तलाश कर रहे हो तो इस समय को आपको धैर्य से काटना चाहिए। प्रयास आप करते रहिए, लेकिन सफलता इस अवधि में आपको कतई नहीं मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नई जॉब आपको 16 अगस्त के बाद ही मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। गोचर के अकॉर्डिंग ऐसी स्थिति बनी हुई है। बॉस उच्च अधिकारी से बना करके रखिएगा, अनाप शनाप टेंशन मत लीजिएगा। बाकी आपका नौकरी ठीक चलता रहेगा। व्यापारियों के व्यापार में लगातार वृद्धि होती रहेगी। व्यापार में ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो वृश्चिक राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए भैया स्थिति ठीक है। वैसे तो गोचर बढ़िया बना हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा दिक्कत
ये जरूर नजर आ रही है वृश्चिक राशि के कुंडली में भटकाव की स्थिति बहुत ज्यादा बनी हुई है। तो अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो कोशिश करिएगा बहुत ज्यादा भटकने से बचिएगा, प्रेम प्रसंग से दूरी बना करके रखोगे तो आपके लिए ठीक है। अदरवाइज इस अवधि में भटकाव इतना ज़्यादा रहेगा कि कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर में दिक्कत अपने हाथों से प्रेम प्रसंग के चलते पैदा कर लोगे। हालांकि प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो ज़बरदस्त तरीके से फायदेमंद स्थिति बनी हुई है, प्रेम में आपको सफलता मिलेगी। लव मैरिज या अरेंज मैरिज जो कुछ भी आप करना चाहते हो, अगर उम्र है इस योग्य आपकी शादी के योग्य तो आप करिए, क्योंकि लव मैरिज के और अरेंज मैरिज के दोनों के योग जबरदस्त तरीके से बन चुके हैं, इसका आपको फायदा मिलेगा। बात करें अगर वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मंगली योग भी बना हुआ है तो कभी कभी हो सकता है थोड़ा बहुत खुटपुट हो जाए, तो सभी घरों में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन वैवाहिक जीवन शानदार तरीके से आपका चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें, जो लोग नया मकान वाहन आदि की खरीदारी करना चाहते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। कहीं अगर लंबे समय के लिए आप निवेश करना चाहते हो, पैसा अपना लगाना चाहते हो, जैसे ज़मीन जायदाद हो गई, या जो शेयर मार्केट में जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, साल 2 साल के लिए, उनके लिए गोचर बहुत बढ़िया है। खेती बाड़ी का काम करने वालों के लिए स्थिति अच्छी है। प्रॉपर्टी डीलरों के लिए स्थिति अच्छी है। जमीन से जुड़ा किसी भी प्रकार का काम आपका है, स्थिति अच्छी है। जलीय कोई भी काम है आपका, स्थिति अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जबरदस्त तरीके से फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाग्य की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में भाग्य स्थान पर भैया 2-3 ग्रह बैठे हैं। एक तो बुधादित्य योग बना हुआ है, साथ में शुक्र भी आपकी कुंडली में भाग्य स्थान पर बैठे हैं, यानी कि 2 शुभ ग्रह और 1 क्रूर ग्रह, 3 ग्रह आपके भाग्य भाव पे बैठे हैं। भाग्य भाव बड़ा मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैवी कृपा बनी है, इसका आपको जबरदस्त तरीके से इस अवधि में लाभ मिलता रहेगा। अगर आपकी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है तो पराक्रम बहुत ज्यादा इस अवधि में आपका बढ़ जाएगा। छोटे भाई बंधु और आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो आपके अंडर में काम करते हैं, या आपके नौकर चाकर भी आप कह सकते हो, जबरदस्त तरीके से इस अवधि में आप पर मेहरबान रहेंगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, जिसके फलस्वरूप जो काम करोगे तन मन से करोगे और उसका पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ आपको लंबे समय तक का दिखेगा। बात अगर स्वास्थ्य की करें तो भैया स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लग्न और लग्नेश दोनों ही पीड़ा से बाहर रहने वाले हैं इस अवधि में, तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी ज्यादा अगर पॉजिटिविटी चाहते हो कि समाज में आपका वर्चस्व बढ़े, मान सम्मान बढ़े, आपको कोई विशेष तकलीफ ना हो, तो आपके लिए सर्वोत्तम उपाय एक ही है, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का 51 या 108 बार जप करना। अगर इन उपाय में से कोई भी एक उपाय करोगे तो आपको बहुत बढ़िया रिस्पांस देखने को मिलेगा और लंबे समय तक का रिस्पांस देखने को मिलेगा। अगर आपकी वृश्चिक लग्न है तो आपको जीवन पर्यंत ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जब भी सो करके उठते हो, धरती पे कदम रखने से पहले धरती माँ के पैर छुओ, उसके बाद धरती पे पैर रखो, तो इससे जबरदस्त तरीके से मंगल का शुभ फल मिलता है। लेकिन उपाय तो कुछ करना ही पड़ेगा, अगर कुछ ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा उपाय भैया करना पड़ेगा। अगर बात करें यात्राओं की तो भैया यात्रा के योग ठीक ठाक हैं, सुंदर बने हुए हैं। यात्रा आप करेंगे तो उसमें आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, समुचित मात्रा में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। देश विदेश जाना चाहते हो, अपना वहाँ सेटलमेंट चाहते हो, तो उसके लिए गोचर ठीक है, आपकी ये कामना भी पूरी होते हुए दिखाई पड़ सकती है। अब अंत में बात करें कि
आर्थिक स्थिति की, तो आपकी कुंडली में इच्छा पूर्ति का, आमदनी का मालिक बन जाता है बुध देवता। ऐसा बुध देवता अपने स्थान से एकादश बैठा है और भाग्य स्थान पे बैठा है। इसका मतलब ये रहा, यात्राओं से फायदा, नौकरी करते हो या व्यापार करते हो तो उससे जबरदस्त तरीके से फायदा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, आमदनी कुछ भी यदि छोटा या बड़ा कोई भी काम करते हो लगातार आपके पास होती रहेगी, पैसा लगातार आपके पास आता रहेगा, उसकी कमी आप महसूस नहीं करोगे। ये तो रहा शुभ फल। अशुभ फल एक ही दिखाई पड़ रहा है कि नई नौकरी आपको मिलते हुए इस अवधि में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसका थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज तो अगले महीने ही खुलेगी। बाकी कोई विशेष दुष्प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। उपाय करिए, खुश रहिए, वीडियो को लाइक करिए, मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं अगली राशि की चर्चा के साथ। नमस्कार।